So friends, today our topic will be mnemonics. आज हम लोग mnemonics के बारे में पढ़ेंगे. जानना चाहते हो? Want to know about mnemonics? यस सर. आज हम आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं. We can say, मैं आपको एक ऐसी चीजें बताने वाला हूँ. mnemonics मैं ऐसे कहूँ कि एक अलग ही दुनिया. स्टडी को मस्ती से करेंगे. देखना mnemonics होता क्या है. Listen to me carefully. यस सर. Mnemonics is a branch of study. Mnemonics is a branch of study in which we make too easy to remember anything. Yes, sir. Mnemonics is a branch of study. Mnemonics पढ़ाई लिखाई करने की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को आसानी से याद रख सकते हैं. What we can say? जैसे कि उल्टा पुल्टा करके. Yes, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज को हम उल्टा पुल्टा करते हैं तो जल्दी याद जाता है. कैसे कि जैसे कि आप लोग पिक्चर देखने गए होंगे, लॉट ऑफ टाइम्स आप मूवी देखने गए होंगे, लेकिन कि कोई मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन मूवी देखते टाइम कॉपी और पेन पकड़ के जाते हैं. बस मेरे को इतना बताना. आप कॉपी पेन पकड़ के नहीं जाते, उसके बावजूद भी कि आपको मूवी में क्या क्या हुआ है देखने के एक बार ही देखने के बाद ना उसका रिवाइजन करना पड़ता है, रिवीजन ना ही उसको कॉपी में लिखना पड़ता है. उसके बाद भी आप मूवी में कौन से सीन पर कौन सी हीरोइन का डांस हुआ, कौन सा गाना बजा, यू नो अबाउट एवरीथिंग. यस और नो? यस सर. यस. तो इसको बोलते हैं, मतलब ह्यूमन ब्रेन ऐसे बन ही गया है कि इसको ना उल्टा सीधा बातें जल्दी समझ में आती है. जो कान की चीजें हैं वो जल्दी समझ में नहीं आती है. तो ये mnemonics यही है. हम लोग स्टडी को उल्टा पुल्टा करेंगे. क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा. कुछ ऐसे करेंगे जिससे पढ़ाई माइंड में ऐसे बैठ जाए जैसे आपको मूवी का गाना याद जाता है. हम तुम्हारे है कौन, साजन चले ससुराल, है ना? बबल हबल बबल बोल सकते हैं. उल्टा पुल्टा मतलब माइंड को ऐसी चीजें याद होती हैं जो उल्टा पुल्टा हो. पढ़ाई की चीजें कभी याद नहीं होती. तो यही है mnemonics. अगर इसका डेफिनेशन देखें तो mnemonics इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी मेक टू इजी टू रिमेम्बर एनीथिंग. इसमें हम किसी भी चीज को याद करने के लिए सरल बना देते हैं, आसान बना देते हैं, ट्रिक लगा के. क्या लगा के? ट्रिक लगा के. समझ रहे हो? चलो फिर आगे चलते हैं. अब देखते हैं टीन्स. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टीन्स के बारे में. मैं इरेज दिस बता देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? Yes, आप बस इतना समझो, आपको डेफिनेशन रखने का कोई जरूरत नहीं है. अपने दिमाग को सही चीजें कभी समझ में नहीं आती, उल्टा पुल्टा जो हो तुरंत माइंड में बैठ जाता है. पड़ोसी को देखो, पड़ोसी वाली के वाइफ को जब देखते हो ना तो ऑटोमेटिक उसका कौन सा कलर का साड़ी है, ये क्या पहनी है, कैसे चल रही है, सब समझ आता है. बट अपने वाइफ को छोड़ना. तो यही है mnemonics, चीजों को उल्टा पुल्टा करके याद करना. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं mnemonics को. मैंने आपको बता दिया कि mnemonics क्या है. mnemonics इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें हम लोग चीजों को उल्टा पुल्टा करके अपने माइंड को याद कराते हैं और लंबे समय के लिए. किसके सहायता से? ट्रिक की सहायता से. ट्रिक की सहायता से. तो चलो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में. नाउ वी आर अबाउट टू रीड अबाउट अवर सेंस ऑर्गन. उसको बोलते हैं हिंदी में ज्ञान इंद्रियां. क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रियां. अब ज्ञान इंद्रियां भैया वर्ड, अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका मीनिंग उसके वर्ड में छुपा होता है. जब बोल रहे हो आप सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियां, इसका मतलब समझ जाओ कि उसके थ्रू आपको ज्ञान होगा. क्या होगा? ज्ञान होगा, नॉलेज होगा. सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमें किसी भी चीज का ज्ञान होता है. कैसे होता है आगे देखते हैं. वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेंस ऑर्गन. कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स. अब कौन कौन से देखते हैं? टीन्स. ये है उसका ट्रिक. टीन्स क्या है? टीन्स ये उसका ट्रिक है. किसका? सेंस ऑर्गन्स का. अब पढ़ते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स वे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ज्ञान पा सकते हैं, नॉलेज पा सकते हैं. तो देखते हैं. टी से होता है अपना टंग. क्या होता है? टंग. TOUNG. टंग. टंग का मतलब होता है जीभ. टंग का मतलब जीभ होता है. अब बताइए, आप कुछ भी खाते हो तो उसका टेस्ट किससे पता चलता है? टंग से. जीभ से पता चलता है कि नहीं? जी सर. अब आपको मैं दे दिया गुलाब जामुन खाओ करके,
है ना, नाम बोल दिया गुलाब जामुन और समोसा पकड़ा दिया, तो ऐसे तो आप देख के भी जान सकते हो कि वो समोसा है। लेकिन अगर आंख बंद है ना, तो जब मुंह में जाएगा तो समझ आएगा कि गुलाब जामुन नहीं है। तो कैसे पता चला? आंख तो बंद था, टंग के द्वारा। किसके द्वारा? टंग के द्वारा। जीभ ने बताया ये तो मीठा नहीं है, तो ये तो गुलाब जामुन हो ही नहीं सकता। तो जीभ हमको स्वाद दिलाती है। क्या दिलाती है? स्वाद, टेस्ट। क्या बोल सकते हैं हम? टेस्ट। टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है जीभ के द्वारा कि हम कौन सी चीज खा रहे हैं। समझ रहे हो? एक होता है टंग, जीभ। दूसरा है अपना ईयर। दूसरा है अपना ईयर है, EAR, ईयर, कान। ईयर एक ऐसा महत्वपूर्ण बॉडी का पार्ट है। अगर आइज के बाद देखा जाए, अगर आपके पास आइज भी है, इधर देखो, थर्ड, ये जो पहला टीका हुआ अपना टंग, क्या हुआ? टंग, जीभ। सेकेंड ई का हुआ अपना ईयर। थर्ड ई का होता है अपना आइज। क्या होता है? आइज। चलो पहले आइज को देख लेते हैं, EYES, आइज। तो आपका एक आइज होता है, ये भी एक आपका सेंस ऑर्गन्स है, जो आपको किसी भी चीज को देखकर आप पता लगा सकते हो। आपको सामने में दिखता है, बाइक जाता है तो समझ जाते हो कि बाइक है। नॉलेज हो गया कि नहीं? देख के। लेकिन अगर आंख ही नहीं रहेगा तो आप नहीं जान पाओगे इसको देखकर, क्योंकि आपके पास आंख ही नहीं है। तो आंख, आइज ऐसे सेंस ऑर्गन्स है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज को देखकर पता लगाते हैं। कैसे करके? देखकर पता लगाते हैं। ये हो गया, ये तो हो गया, ये हो गया, इस को मान लेते हैं। अब आए कान में, ईयर में। जब आपका आंख बंद हो जाता है तब आपका यही सेंस ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे ही आपका आइज बंद हुआ, आप कभी अचानक मेडिटेशन करने को बैठोगे ना, तो देखना, जैसे ही आपका आंख बंद होता है, कान एकदम एक्टिव। आज अगल बगल क्या आवाजें हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन लाइक डॉग, से जो भी हो, तो आपको साउंड, आपका कान एकदम एक्टिव हो जाएगा, आपका ईयर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड ईयर, थर्ड हो गया आइज। ये सभी चीजें हमको किसी न किसी सूचना दिला, किसी न किसी द्वारा सूचना दिलाती है, ज्ञान दिलाती है। इसी को बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। अब आते हैं एन, नोज। एन मतलब होता है नोज। नोज मतलब नाक। अब मैं आपको कुछ देता हूं खाने के लिए, मुंह के पास लेके जाते हो और बता देते हो नहीं ये तो सड़ गया है। तो कैसे जानते हो? देख के जान लेते हो सड़ गया है, कि कान के पास लेके जाते हो कि सड़ा है कि नहीं? नाक के पास। कहाँ जाता है? नाक के पास जाता है। जैसे किसी चीज को आप खाने के लिए उठाते हो तो वो नाक के पास जाता है, तो नाक उसको सूंघ कर बताता है कि ये सड़ गया है। समझ रहे हो? तो नोज सुगंध देखकर, क्या देखकर? सुगंध के बिहाफ पे, सेंट के बिहाफ पे आपको ये बताता है कि चीजें सही है या गलत है, कैसी है। आपके कमरे में अगर इत्र, परफ्यूम बोलते हैं, इत्र आता है, तो वो जो परफ्यूम को अगर लगा दिया जाए आपके कमरे में, तो आपका नाक, वाओ, इट इज टू गुड, अच्छा लगेगा कि नहीं आपको? और उसी के जगह पे कुछ गोबर अगर पड़ा है कहीं कमरे पे, साइड पे, कोने पे, तो फिर कैसे फीलिंग आएगा? चूहा मरा है। हाँ, ये तो सबसे बहुत अच्छी बात है। कहीं अब कमरे पे चूहा मरा होता है तो जीना हराम हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये किसके कारण? नोज बताता है कि चूहा मरा है, कि परफ्यूम छिटाया गया है, कि आपको गोबर पड़ा है कमरे पे। एक और बताता है नाक। तो नाक बताता है सुगंध। तो ये भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ये हमें सुगंध के द्वारा नॉलेज देने का काम करता है। अब नेक्स्ट है स्किन। नेक्स्ट क्या है? स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा। स्किन का मतलब होता है त्वचा। ये भी हमारी एक सेंस ऑर्गन है जो हमें ज्ञान देती है, हमें बताती है कि हम किस चीज के संपर्क में आते हैं। जैसे स्किन, आपकी ये स्किन हो गई, तो आप किसी भी चीज को छूकर जानते हो ना। अगर आपका आंख बंद है, आप कहीं सोए भी हो, तो आप अगर आपको टच करता है तो आपको पता चल जाता है। तो किसके थ्रू पता चलता है? स्किन के थ्रू पता चलता है। आपके स्किन जो ऑर्गन है, आपके सेंस ऑर्गन जो स्किन है, जब भी आप किसी भी चीज को टच करते हो तो आपको बता देता है कि ये चीजें कैसी है। जब आप अगर आपका हाथ भी बंद है और आप पानी पे उंगली कर रहे हो, गर्म पानी पे, तो ऑटोमेटिक वो हाथ हट जाएगा, क्योंकि आपका सेंस ऑर्गन काम कर रहा होता है उस टाइम। आपका जो स्किन है उसको पता होता है कि यहाँ पर उंगली डालना नहीं है। समझ रहे हो? ये होता है। तो ये आपका स्किन सेंस ऑर्गन। और इसी प्रकार आपका पांचों सेंस ऑर्गन कंप्लीट होते हुए, और इसका ट्रिक है, आप याद कर सकते हो 3। सीधा देखो मैं लिखता हूँ, TEE
एन एंड एस, टंग, ईयर, आई, नोज, स्किन। दैट इज द ट्रिक। इसके बिहाफ पे आप एक बार में ही सभी का नाम एक साथ याद रख सकते हो। इसको देखो ना, टंग, ईयर, आई, नोज, स्किन। अगर ये ट्रिक मेरे पास नहीं होता तो हो सकता है मैं कभी कहीं पर मैं भी स्टक हो जाता कि पहले टंग बोलता, उसके बाद आई, उसके बाद ईयर, उसके बाद फिर हो सकता है फिर टंग बोल देता, मतलब एक सीरियल से नहीं चल पाता। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है, टीम्स। तो इससे देखो ना, टंग, ईयर, आई, नोज एंड स्किन, एक ही सांस में सभी का नाम आ जाता है बिना एनी हेजिटेशन, बिना अटके। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं ट्रिक। यही है हमारा निमोनिक्स। क्या है? निमोनिक्स। ऐसे ट्रिक के जरिए किसी भी चीज को याद करना, पहले तो ये क्या हमको लंबे समय तक याद रहती है ना, ये सभी चीजें हमको लंबे समय तक याद रहती है और आसानी से याद हो जाती है। देखो ना, एक ट्रिक है टेंस, इससे आपको 5 सेंस ऑर्गन के नाम इजीली याद हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं निमोनिक्स। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, नील सर से जान चुके हो कि निमोनिक्स क्या है। निमोनिक्स मतलब जिससे किसी भी चीज को शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं। उसको याद करने के लिए कोई ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, ठीक है। निमोनिक्स को हिंदी में बोला जाता है स्मृति विज्ञान, ठीक है। इसको जानते हो, है ना। नील सर बताएं, मैं पढ़ता हूँ आगे, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ NAWS के बारे में, ठीक है। किसी भी चीज को कैसे याद करते हैं। There are 4 types of direction we have। हमारे पास 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं जी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बोलते हैं ना। उसको शॉर्ट में याद करने के लिए न्यूज, ठीक है, NEWS, ठीक है। इसको हम लोग बुक्स में ऐसे देखते हैं, ENSW, ठीक है। इस टाइप से हम लोग याद करते हैं। और जो न्यूज है, न्यूज पेपर तो जानते ही होंगे, कुछ भी पेपर हो सकता था, व्हीकल पेपर, स्लाइड बोतल पेपर हो सकता था, लेकिन न्यूज ही क्यों बोले, वो इन्फॉर्मेशन जो कि सभी दिशाओं से आती है। सभी दिशाओं, हमारे पास रिडायरेक्शंस है, ठीक है, 1 2 3 4, तो जो चारों दिशाओं से आए उसे न्यूज बोलते हैं। चारों दिशाओं से ही आता है, कोई ऊपर से नहीं आता, तो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जो मिलता है उसको न्यूज बोलते हैं। इन्हीं सारे लेटर्स को इधर उधर करके अरेंज कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो एन स्टैंड है किसके लिए? नॉर्थ, नॉर्थ, एन नॉर्थ, ठीक है। ई स्टैंड है ईस्ट, ईस्ट। डब्ल्यू स्टैंड है वेस्ट के लिए, ठीक है। एस स्टैंड है साउथ के लिए, ठीक है। ये सेकेंड ट्रिक हुआ सर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके अनुसार माना चाहते तो मान सकते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं बताते, सॉरी। तो अपने नेक्स्ट निमोनिक्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत टाइम आप सुने होंगे कि सोमी द ग्रेट लैग। हैव यू हर्ड अबाउट सोमी द ग्रेट लैग, ठीक है। सोमी द ग्रेट लैग, ठीक है। दुनिया में 5 ऐसे झीलें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, सभी जानते हैं, जो कि रिलेशनशिप रखते हैं स्टडी से, जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, ठीक है। सोमी, ये 5 जिलों का शॉर्ट नेम है। एस पर होता है सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर। एच स्टैंड है ह्यूरन के लिए, ह्यूरन के लिए, ठीक है। ओ स्टैंड है ओंटारियो के लिए, ओंटारियो, ओंटारियो, है ना। एम है मिशिगन के लिए, मिशिगन। ये भी निमोनिक्स है। मिशिगन खुद अपने आप में निमोनिक्स है। देखना इसका स्पेलिंग, मिशिगन, इट इज द स्पेलिंग ऑफ मिशिगन, मिशिगन, ठीक है। नेक्स्ट है ई, इरी बोलते हैं इसको, इरी, इरी झील। याद करके बोल सकते हो, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरन, सुपीरियर, लाइक दैट, ठीक है। इसी को आप याद करना चाहते हो कि एक और वर्ड्स है, उसको होम्स बोल सकते हो, यू कैन से दिस होम्स, लाइक दैट, ठीक है। 2 ट्रिक्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नाउन के बारे में जानते हैं, नाउन नेम, ठीक है। इसको देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। इसको याद कैसे करते हैं, ठीक है। इन सब बताता हूँ आपको। It will take just a moment, just a second, ठीक है। You can remember by writing this PCMCA, ठीक है। PCMCA, PC मतलब समझ सकते हो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, MCA मतलब समझ सकते हो लाइक मी, मिडिल क्लास आदमी, नो नो नो,
थोड़ा सा और डाउन है, Oh my छोटा God. वाला मिडिल क्लास आदमी, ठीक है। PCMCA लाइक दिस, ठीक है। तो P किसके लिए स्टैंड आप जान ही सकते हो, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। नाउन के अंदर का है NOUN, ठीक है। P मतलब होता है प्रॉपर नाउन, P मतलब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। जी सर। प्रॉपर नाउन। C है कनेक्टिव नाउन, कनेक्टिव नाउन। नाउन, ठीक है। M मतलब होता है मटेरियल, मटेरियल। PCMCA। मटेरियल, ठीक है। C मतलब होता है एक C तो आ ही चुका, एक आता है कॉमन। कॉमन। कॉमन नाउन, ठीक है। एक है अब्स्ट्रैक्ट, A फॉर अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिक्स होता है। नेक्स्ट अगर किसी भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए वेलकम है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।